हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इससे पहले वाली वीडियो के सेकंड पार्ट को आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को कई पैमानों पर एक दूसरे से कंपेयर किया था, लेकिन दो तीन चीजें जैसे इसके तहत बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, समुद्र के जरिए होने वाला सी ट्रेड और जनता की सुविधा के लिए बनने वाले रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स को हमने पिछली वीडियो में कंपेयर नहीं किया था। तो आइए आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कंपेयर करते हैं सीपैक और डीएमआईसी के तहत उन बची हुई सभी चीजों को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो यात्री हो या सामान, दोनों को ही एक जगह से दूसरी दूरी वाली जगह तक ले जाने के लिए एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं, फिर चाहे वो सीपैक हो या डीएमआईसी। सीपैक के तहत पाकिस्तान में इस वक्त काफी बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। बलूचिस्तान में ग्वादर के नजदीक चाइना की मदद से बन रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे नाम दिया गया है ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। गल्फ न्यूज के मुताबिक पिछले साल इस एयरपोर्ट की नींव रखी जा चुकी है, जिसमें बड़े से बड़ा पैसेंजर एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर सकेगा। करीबन $256 मिलियन का खर्चा आ सकता है इस एयरपोर्ट को बनाने में, जिसे अगले 3 से 4 सालों में बनाकर तैयार किया जाएगा। शुरुआत में इसमें एक मेन टर्मिनल बिल्डिंग और एक कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसके पूरा होने के बाद पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इसे मैनेज करना शुरू कर देगी। अब क्योंकि इस एयरपोर्ट का सीधा फायदा चाइना को भी मिलेगा, ऐसा कहें कि चाइना को ही मिलेगा, इसलिए इस एयरपोर्ट पर पूरा पैसा खुद चाइना ही इन्वेस्ट कर रहा है। यानी अभी की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इस पैसे को चाइना को वापस लौटाने के लिए बाध्य नहीं होगा। वहीं अगर बात करें डीएमआईसी यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो इस कॉरिडोर के तहत 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें पहला एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में और दूसरा गुजरात में बनेगा। धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में भी बताया था। तो धुलेरा में ही बनने वाला एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस कॉरिडोर का एक एयरपोर्ट होगा। ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा जो कि धुलेरा में नवगाम के नजदीक बनाया जाएगा। इस वक्त तक धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड को बनाया जा चुका है, जिसे इस पूरे एयरपोर्ट को बनाने का जिम्मा दिया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और गुजरात गवर्नमेंट मिलकर इस एयरपोर्ट को तैयार करेंगे, जो शायद 2022 या 2023 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो सकता है। वहीं दूसरा एयरपोर्ट इस कॉरिडोर के बीच उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के एयरपोर्ट सीपैक से उसी तरह अलग होंगे जैसे इनके रोड और रेलवे प्रोजेक्ट्स थे। यानी सीपैक में डायरेक्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, जबकि इन एयरपोर्ट्स में डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर कंट्री का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। ये दोनों भी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स ही होंगे, यानी इन्हें बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत से ही तैयार किया जाएगा। और जैसा बोला जा रहा है कि डीएमआईसी का धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आपको सिंगापुर से भी ज्यादा बड़ा और बेहतर देखने को मिलने वाला है। तो ये बनने वाले एयरपोर्ट्स भी टेक्नोलॉजी के मामले में आपको काफी हद तक फ्यूचरिस्टिक देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं इन दोनों ही कॉरिडोर्स के अंदर बनने वाले रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। तो सीपैक के तहत रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कम बल्कि मास ट्रांजिट सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। मैंने आपको पहले पार्ट में इसके हाईवेज और रेलवेज के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बताया था कि लाहौर में पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन ऑरेंज लाइन को भी अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू किया गया है। तो ये प्रोजेक्ट भी असल में सीपैक के तहत ही बना है। ये प्रोजेक्ट काफी समय से चल रहा था, लेकिन कई बार दिक्कतें आने की वजह से बनने के कुछ समय बाद तक भी इस मेट्रो को ऑपरेशनल नहीं किया गया था, जो अब ऑपरेशनल हो चुकी है। वहीं कराची में भी इस वक्त एक ग्रीन लाइन मेट्रो बस सिस्टम पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट सीपैक के अंदर है या नहीं, इसके बारे में मैं कुछ कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता। सीपैक की ऑफिशियल वेबसाइट ये बताती है कि ये प्रोजेक्ट सीपैक के तहत नहीं बन रहा, जबकि पाकिस्तान की कुछ वेबसाइट्स का ये दावा है कि ये प्रोजेक्ट भी सीपैक का ही एक पार्ट है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान से मुझे कोई देख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कराची में बन रही ग्रीन लाइन मेट्रो बस सिस्टम सीपैक का पार्ट है या नहीं। और वहीं अगर बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की, तो इसके तहत कई रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम और बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स पर काम हो रहा है। दिल्ली अलवर, दिल्ली मेरठ, दिल्ली पानीपत, दिल्ली रोहतक, दिल्ली पलवाल, दिल्ली खुर्जा, दिल्ली बरौट, गाजियाबाद हापुड़,
ये उन कुछ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के प्रोजेक्ट्स के नाम हैं जो इसके तहत डेवलप किए जाएंगे। वहीं गुरुग्राम और अहमदाबाद में आम जनता को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर काम किया जाएगा। वैसे इसके तहत अभी तक अहमदाबाद का BRTS सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है और कई लोगों को सुविधा भी प्रदान कर रहा है। और आखिर में दोनों ही कॉरिडोर्स के कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो है सी पोर्ट। जी हाँ, ट्रेड को बढ़ावा देना किसी भी कॉरिडोर का एक मुख्य काम होता है और सी पोर्ट का डेवलपमेंट करना, नए सी पोर्ट्स को बनाकर तैयार करना उसी का एक हिस्सा, जिसके लिए CPEC के तहत चाइना पाकिस्तान में ग्वादर सी पोर्ट को तैयार कर रहा है। बलूचिस्तान प्रोविंस में मौजूद ये दुनिया का सबसे गहरा सी पोर्ट है। कराची में मौजूद सी पोर्ट पाकिस्तान भी अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल में लेता है, इसलिए चाइना को वहां से ट्रेड करने में भविष्य में दिक्कत आने ही वाली थी। इसकी वजह से चाइना पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को ही पूरी तरह से तैयार कर रहा है। ये सी पोर्ट चाइना को ही सबसे ज्यादा और सीधा फायदा देने वाला है, इसलिए इस पैसे को भी पाकिस्तान चाइना को वापस देने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब पैसा पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ चाइना ही लगाने वाला है। लेकिन ये अब आने वाले समय में उस ट्रेड रूट को बहुत हद तक कम और आसान कर देगा जो चाइना आज तक कहीं ना कहीं इस्तेमाल में लेता हुआ आ रहा है, यानी नीचे इंडियन ओशियन और मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ रास्ता। और आखिर में वहीं अगर बात करें DMIC की, तो आपने सागरमाला प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा। ये भारतीय सरकार का काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है जिसके तहत वो नए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, 14 नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कुछ रोड्स और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। 14 नए कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स में से 3 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर ही आ रहे हैं, जिसमें हर एक में कई सारे कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स होंगे। सौराष्ट्र, सूर्यपुर और नॉर्थ कोंकण कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर आ रहे हैं, जो इसे कुल 5 से 6 पोर्ट से डायरेक्ट लिंक कर देंगे। यानी वेस्टर्न हिस्से में काफ़ी बेहतरीन तरीके से DMIC की कनेक्टिविटी इन सभी पोर्ट से होने वाली है, और वो भी एक नहीं बल्कि 5 से 6 पोर्ट से। यानी यहाँ सागरमाला प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ़ायदा DMIC को ज़रूर मिल रहा है। तो ये था उन सभी बचे हुए पैरामीटर्स पर DMIC और CPEC का कंपैरिजन जो हमने अपने पिछले पार्ट में छोड़ दिया था, जिसे अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके बाद आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोनों पार्ट्स देखने के बाद आपको इनमें से कौन सा कॉरिडोर बड़ा बेहतर और एक अच्छा कॉरिडोर लगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।